ये आप देख रहे हैं यस यस बौद्ध यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो कार्यक्रम में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों, तो सबसे पहले आज इस समय देश में सबसे बड़ा जो है महापर्व 2024 का लोकसभा का चुनाव जो है पहला चरण का बीत चुका है। दोस्तों, दूसरे चरण का 26 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है और बहुत तेज़ो जोरों के हिसाब से पूरे देश में जो है एक दूसरे विपक्ष को लोग दांव पर लगा रहे हैं, ठोक रहे हैं। एक दूसरे की सिर्फ खिलाफत चली आ रही दोस्तों। लेकिन बता दूं दोस्तों, सबसे बड़ा ज़रूरी है जो हम लोगों को एक वोट देने का अधिकार मिला। दोस्तों, यह वोट देने का अधिकार आपको नहीं था, सिर्फ किसी विशेष व्यक्ति, विशेष जात वालों को ही अंग्रेज़ों ने दिया था, ब्रिटिश शासन काल ने दिया था। दोस्तों, लेकिन एक ऐसे महामानव आए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जन्म लेकर धरती पे आए। जब उन्होंने देखा कि इस देश में सिर्फ किसी उच्च वर्ग लोगों के ही वोट देने का अधिकार है, यानी इसके पहले आप जानते ही हैं कि राजतंत्र था, यानी राजा के लड़का राजा होता था और राजा का लड़का राजा उसी जो है इस देश पर शासन सत्ता चलाने का काम करता था, जिसे राजतंत्र कहा जाता है, राजशाही कहा जाता है। दोस्तों, आप इसके पहले, संविधान के पहले आपको पता होगा कि इस देश में राजतंत्र व्यवस्था थी। दोस्तों, लेकिन जब बाबा साहब ने देखा कि कुछ लोगों के लिए ये व्यवधान है, बाकी लोगों को हक देने, वोट देने का अधिकार नहीं है, तो उन्होंने ब्रिटिश शासन से एक बात प्रस्ताव रखा कि कुछ ऐसा इस जो है संविधान में एक्ट दिया जाए ताकि सबको बराबरी का हक मिले। तो जो ब्रिटिश गवर्नर थे उनको समझ में नहीं आया कि बाबा साहब क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कुछ ऐसा काम इस संविधान में दिया जाए ताकि सभी मनुष्य के लिए एक बराबर हो। तो ब्रिटिश शासन वाले क्या मेरे समझ के बाहर है, आप ही बताए। बाबा साहब ने कहा इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो जाए वह एक वोट के द्वारा गुप्त मतदान करके और उस मतदान को बक्से में डाले। बक्सा गिना जाएगा, जब बक्सा गिना जाएगा जिसकी जितना जो है उस बक्से में वोट पड़ा रहेगा वही इस देश का शासन सत्ता चलाएगा, वही इस देश का राजा होगा। दोस्तों, बड़े सौभाग्य की बात है, नहीं तो कभी भी इस देश में 85 मूल निवासियों के लिए कभी राज शासन हाथ में नहीं आने वाला था। दोस्तों, तो उन्होंने संविधान में समानता का अधिकार दिया, जात पात ऊंच नीच धर्म भेदभाव से हटकर उन्होंने सभी के लिए वोट देने का अधिकार दिलवाया। दोस्तों, इस वोट दिलवाने के पीछे आप जानते हैं बाबा साहब के 4 बच्चों की कुर्बानी है। दोस्तों, न ऐसे आपको वोट देने का अधिकार नहीं मिला है, राजा का लड़का राजा चलाता, आपको ऐसा सुनहरा अवसर कभी नहीं मिलता। दोस्तों, आप भूल चुके हैं। उस वोट की कीमत इतना बड़ी है कि एक वोट से आपको किसी राजा को जो है नीचे गिरा देंगे और किसी गरीब को राजा बना देंगे। दोस्तों, इतनी ताकत है, वो इतनी पावर है। दोस्तों, उस पावर का इस्तेमाल बिल्कुल हम लोग नहीं करते हैं। केवल अधिकार तो आपको मिल गया, इसका जो है आप किसी को लोभन प्रलोभन में जो है आप अपने सही शक्ति वोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं और पूरे 5 साल 10 साल पछताते हैं। दोस्तों, यह मौका बाबा साहब ने आपको अपनी कठिन कठोर बलिदान के बाद, अपने बच्चों के बलिदान के बाद ये वोट देने का अधिकार दोस्तों दिया था। और जीवन में बाबा साहब सिर्फ जिस दिन संविधान में आपको वोट देने का अधिकार दिलवाए थे दोस्तों उसी दिन सिर्फ हल्का सा बाबा साहब को चेहरे पर हंसी आई थी। दोस्तों, वह वही दिन था जिस दिन आपको वोट देने का अधिकार दिया था। दोस्तों, और
कहा कि जाओ, एक दिन मेरा समाज जब जगेगा, मेरा समाज अभी दबला कुचला है, शिक्षा से कई वर्षों दूर है, जब यह जगेगा, एक दिन जगेगा, तो जाग करके अपने शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लेगा। यह बात सोचकर साहब के को हंसी आई थी कि एक दिन मेरा भी वंश जो है इस भारत का बादशाह बनेगा। दोस्तों, यह शुभ अवसर कि दुनिया में बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन किसी ने नहीं दिया तो परम पूजनीय बाबा साहब ने दिया। दोस्तों, उनके बलिदान को आप भूल जाते हैं, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, उनके बाद जब कांसीराम साहब जब आए, साहब के मिशन को उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि वोट हमारा, राज्य तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस पर कांसीराम साहब पूरे जीव जहान से लगकर कठिन संघर्ष के पाक पकड़ कपड़े पर बदन पे नहीं थे। दोस्तों, लेकिन इस समाज को एक करने के लिए, बहुजन समाज को जगाने के लिए, बहुजन समाज का हक दिलवाने के लिए, बहुजन समाज का सम्मान दिलवाने के लिए कांसीराम पूरा जीवन कुंवारा रह करके इस मिशन को 2007 में दोस्तों पूरा करके दिखाया। बहुजन मूवमेंट चलाया, बहुजन में सभी को सम्मान दिलाने का काम दोस्तों कांसीराम साहब ने किया। वो सपना देखे थे कि एक दिन मेरा समाज, वोट हमारा, राज्य तुम्हारा का सपना जरूर पूरे करेगा। दोस्तों, लेकिन इस समय हमारा समाज इतना बटा हुआ है दोस्तों, जितनी वोट हो रहे हैं, थोड़े थोड़े वोट लेकर के अब एक एक सांसद विधायक लेकर के अपनी अपनी पार्टी बना रहे हैं, बहुजन मूवमेंट को तोड़ रहे हैं। बहुजन बिखर रहा है, तो बहुजन जब बिखरेगा तो शासन सत्ता कैसे लेगा। कांसीराम साहब कहा करते थे कि बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता। दोस्तों, बड़े ही कठिन शब्द हैं, इस पर विचार सभी बहुजन के मिशन साथियों को समझना चाहिए कि आप अलग अलग पार्टी बना करके अपने में बगावत कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। कभी आकाश आनंद की बात करते हैं, कभी चंद्रशेखर की बात करते हैं। आप आपस में अपने क्यों झगड़ रहे हैं, अपने रो रहे हैं, अपने ही जो है कुर्सी के चक्कर में जो है जनता के साथ क्या क्या कर रहे हैं। आप लोग बगावत कर रहे हैं, एक ही वंश के दो लोगों को जो है आप लोग झगड़ने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, उनको छोड़िए, उसमें वो हमारा मिशन नहीं है। आपका मिशन है कि आपको शासन सत्ता लाना है। सब लोग एक होकर के बहुजन समाज पार्टी के विद्वान साथियों, पूरे सभी बहुजन में जितने 85 मूल निवासी भाई, आखिर कब समझोगे, कब आंखें खुली है। यहाँ तो खुला चैलेंज कहा जा रहा है कि अब की पार 400 बार संविधान समाप्त। फिर भी आप आँख खोले हुए हैं, पार्टियों बटे हुए हैं। जो संविधान के लिए काम करे, जो लोकतंत्र के लिए काम करे, जो ईमानदार पार्टी हो, इस देश के लिए काम करता हो, इस गरीबों के लिए काम करता हो, किसानों के लिए काम करता है, रोजगार पर हमारे करोड़ों रोजगार युवा साथी भूख तड़क पे सड़क पर भीख मांग रहे मजबूर हैं। दोस्तों, ऐसे में इस हालत में आपको एक वोट का अधिकार अपने शासन सत्ता को लेने के लिए बाबा साहब जी ने दिया है। दोस्तों, उनका सही इस्तेमाल करना सीखिए, सही वोट देकर सही शासक बनाइए, ताकि आपको सारी सुख सुविधाएं मिल सके, आपके बच्चे की भविष्य सुधर सके। अब ये 2024 बहुत खतरनाक वर्ष है। दोस्तों, इसमें अगर आप नहीं समझे, अब आपके पास बहुत कम मौका बचा हुआ है। इस मौके का पूरा लाभ उठाइए और सब लोग एक होकर के बहुजन सुखाय बहुजन हिताय का नारा लेकर आप सब लोग एक होकर इस देश पर अपना शासन सत्ता करिए और अपने सभी हक अधिकार को, संविधान में तो लिखा है दोस्तों समानता का ये अधिकार। क्या आपको समानता का अधिकार है? क्या आपके साथ भेदभाव बीच कुछ नहीं किया जाता? बिल्कुल किया जा रहा है। लिखे तो बाबा साहब हैं, लेकिन क्या पालन करने वाले करवा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वही जात का बीज नाशक बीज जो है अभी तक फैला हुआ है, इसलिए हमारा देश विश्व गुरु बिल्कुल नहीं बन सकता। इसलिए आपको समझना होगा, अपने ताकत को, अपने अधिकार को समझ करके, दिमाग लगा करके अपने शासन सत्ता को अपने मुट्ठी में लेना होगा। अगर इस बार आप नहीं जगे तो आने वाले भविष्य, आने वाले आपके बच्चे सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों,
अब आपको पार्टी देखने की जरूरत नहीं है। आपको जो संविधान लेके चले, जो संविधान का रक्षक हो, जो संविधान बचाने की पूरी ताकत लगा दिया हो दोस्तों, बहुजन हिताय के लिए, बहुजन सुखाय के लिए काम करता हो, उसी के हाथों को मजबूत करें, अपने शासन सत्ता को अपने हाथ में लेकर आप सभी को